विदेश मंत्रालय ने कहा, हम पहले से जानते थे, अब स्टडी करेंगे इसका असर क्या होगा। लेकिन टीएमसी के साकेत गोखले बोले, ये मोदी की वर्ल्ड क्लास डिप्लोमेसी की हार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाक सऊदी का गठजोड़। उन्होंने कहा कि इसी बीच बीजेपी मोदी के पीआर स्टंट जैसे बुर्ज खलीफा पर मोदी का जन्मदिन फोटो मनाने में लगी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी की डिप्लोमेसी की नतीजा क्या निकला, हासिल क्या हुआ, ये एक और हार है। उसका नतीजा हुआ 0। और पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये समझौता कैसे बनेगा भारत के लिए थ्रेट, ये खतरा। तो चलिए आज इसी विदेश नीति और डिप्लोमेसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश जी, ये तो बड़ी खबर है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक पर हमला दूसरे पर हमला हो जाएगा। क्या कहेंगे सर पूरी खबर पर? पहले तो बिल्कुल आपने ठीक कहा अंकुर जी की मोदी सरकार इसको डाउन प्ले कर रही है, ऐसे जता रही कि जैसे कोई बड़ी बात ना हुई हो। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक बड़ा झटका है भारतीय डिप्लोमेसी के लिए, भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए। और मोदी जी की जो पूरी सियासत रही है, खासतौर पर मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया, इन इलाकों में जो पहल कर रहे थे और इस तरह का संदेश दे रहे थे कि अब ये तमाम ममालिक जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, वो सब धराशायी हो गया। बिल्कुल एक इस पैक्ट ने जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ है, हालांकि दोनों के बीच ऐसा नहीं कि पहले संबंध नहीं थे, दोनों के बीच में सुरक्षा ताल्लुकात पहले से थे। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर सैनिक अभ्यास करते थे। पाकिस्तान सऊदी अरब के सैनिकों का वो प्रशिक्षण भी देता था। लेकिन उसमें ये जो क्लास उभर कर आया है कि अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब किसी में से एक पर हमला हुआ तो वो दोनों पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के साथ अगर भारत की भिड़ंत होती है तो सऊदी अरब फिर किनारे खड़े होकर देखता रहेगा, ऐसा नहीं होगा, वो भी पाकिस्तान के साथ आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप बड़े फलक पर देखिए। पाकिस्तान ने चीन के साथ अपनी बहुत अच्छी साझेदारी कर रखी है सुरक्षा के मामले में और आर्थिक स्तर पर भी। उधर डोनाल्ड ट्रंप कितने मेहरबान हैं हम ये लगातार देख ही रहे हैं, पूरी तरह से मेहरबानी उन पर बरसा रहे हैं। और तीसरा एक क्षेत्रीय ताकत जो आर्थिक महाशक्ति है इस इलाके की, कहना चाहिए पेट्रो डॉलर के बलबूते पर, वो अब पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट के साथ बन रही है। इसमें आर्थिक और रणनीतिक दोनों चीजें शामिल हो गई। तो अब ये जो पाकिस्तान ने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच निर्मित कर लिया है, एक ऐसा डिटरेंस खड़ा कर लिया है जिसमें भारत के लिए अब आसान नहीं होगा कि आपने तय कर लिया और ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, हमला शुरू कर दिया। अब आपको और भी कई बार सोचना पड़ेगा कि अगर आप पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हैं तो आप चीन से भी लड़ने जा रहे हैं, सऊदी अरब से भी लड़ने जा रहे हैं, और तुर्की या टर्की तो पहले से ही पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व है। तो इतना बड़ा एक सुरक्षा कवच अब पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान को जब ये सुरक्षा कवच मिल गया है तो उसके इरादे, उसके मंसूबे कितने बढ़ जाएंगे और किस किस तरह से वो भारत के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, ये समझना मुश्किल काम नहीं है। तो एक तो ये पहलू हुआ इसका। जी, आपसे पहले सवाल कर लीजिए। सवाल ये था कि सऊदी अरब तो भी भारत का बड़ा खास दोस्त है, क्या आपको लगता है कि वहां पर वो सैनिक उतार देगा पाकिस्तान के लिए हमारे खिलाफ? कुछ भी संभव है। देखिए, खास दोस्त किस मायने में है, कुछ और डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूँ। ये मैं इसी पर आ रहा था। असल में जो मध्य पूर्व में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं हाल के दिनों में, उन पर नजर डालनी चाहिए आपको। एक, जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, कतर पर हमला किया, और खासतौर पर कतर पर हमला किया जहां पर अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, और अमेरिका ने वो हमला होने दिया। इसकी वजह से सऊदी अरब को ये लगा कि अगर इजराइल ने कभी सऊदी अरब पर हमला किया तो अमेरिका बचाने नहीं आएगा, जबकि सऊदी अरब में भी अमेरिकी अड्डे हैं। तो सऊदी अरब या दूसरे जो अरब मुमालिक हैं, उनके मन में ये संदेह बैठ गया है कि अमेरिका उनका साथी, साझीदार, सुरक्षा करने के मामले में उतना प्रतिबद्ध है कि नहीं। तो सऊदी अरब ने अपनी एक गारंटी पाकिस्तान से बना ली है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर आर्मामेंट है, और जो उसकी सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि सऊदी अरब को इस लिहाज से मिल गई। फिर एक दूसरा बड़ा डेवलपमेंट हुआ है पिछले हफ्ते ही कि 80 इस्लामिक देशों ने एक मीटिंग की और उसमें यह बात चली कि हमें नाटो जैसा एक सुरक्षा तंत्र बनाना चाहिए। अब वो देखिए, पाकिस्तान उसका मेन प्रोपोनेंट है, पाकिस्तान और तुर्की है, ये दो ज्यादा इसको फोर्स कर रहे हैं, और सऊदी अरब और ईरान है। तो ये एक नया गठजोड़ जो बन रहा है, ये एक और बड़ा सरदर्द बनने वाला है भारत के लिए। तो सऊदी अरब तो एक है, आपने कहा कि मोदी जी ने और भारत ने बड़ी कोशिशें की हैं मध्य पूर्व में मोदी जी की कोशिशें दो स्तर की रही हैं। एक, मुझे क्या क्या
वहां पर सम्मान मिल रहा है प्रचार के लिए। जहां जाते थे एक सम्मान ले लेते थे। दूसरा ये कि जहां जाते थे एक मंदिर बनवा देते थे। तो उनकी पूरी जो विदेश नीति डिप्लोमेसी थी, दो चीजों पर आधारित थी, एक मेरा प्रचार हो और दूसरा मेरी आइडियोलॉजी हिंदुत्व, उसको मिक्स कर दिया। इसके अलावा कोई ठोस काम नहीं हुआ वहां, बल्कि रिश्ते बिगड़े ही हैं। इसके और आगे थोड़ा चलते हैं। चीन और अमेरिका की भूमिका इस पैक्ट में क्या हो सकती है? अमेरिका का रोल मैंने बताया कि कतर में हमले के बाद से सऊदी अरब थोड़ा सा निश्चिंतता उसकी कम हुई है कि अमेरिका क्या करेगा। तो अमेरिका आश्वस्त कर रहा होगा इन दोनों को मिलाकर, पाकिस्तान को भी और सऊदी अरब को भी। और चूंकि वो अब्राहम अकॉर्ड के लिए सऊदी अरब पर दबाव डाल रहा था, तो इस तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करके वो उस दिशा में भी उसको आगे ले जाएगा। और इधर चीन, जो कि मध्य पूर्व में अपने लिए रास्ता बना रहा है, उसी ने सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक तालमेल करवाया है, उनके बीच में रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो चीन की भी पॉलिटिक्स वहां चल रही है, डिप्लोमेसी चल रही है। तो आप देखिए कि तमाम महाशक्तियां और क्षेत्रीय शक्तियां अपने अपने स्तर पर मिडिल ईस्ट को कैसे नया रूप दे रही हैं, और उसमें पाकिस्तान किस तरह से फायदा उठा रहा है। भारत को क्या फायदा मिल रहा है? ये सवाल उठता है ना कि भारत क्या हासिल कर पा रहा है। पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, सऊदी अरब मजबूत हो रहा है, इस्लामिक देश अपने आप को संगठित कर रहे हैं, लेकिन भारत कहीं नहीं नजर आ रहा है। तो ये एक जो कहा ना कि बुर्ज खलीफा में अपने विज्ञापन देकर मोदी खुश हो रहे हैं, जन्मदिन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भारत का क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो आपने हमारी विदेश नीति की बात कही, और वो सच बात भी है कि खुद का पीआर और बाकी अपनी आइडियोलॉजी जो कि हिंदुत्व है उसे आगे बढ़ाया जाए। इसलिए हमारे जो दोस्त भी थे वो भी अब दूर चले गए। अब पाकिस्तान पूरे इलाके में एक मजबूत चीज बन रहा है, प्रासंगिक हो रहा है कि पाकिस्तान को लोग सब पूछ रहे हैं और भारत को लगभग इग्नोर ही कर रहे हैं। तो भारत ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर नतीजा क्या होने वाला? विदेश नीति पर तो चर्चा कई महीनों से हो रही है, अब ये धमाका जो हुआ है उसके बाद क्या कहेंगे? फिर भारत है कहां? देखिए, मैंने कहा ना कि भारत ने जो इनिशिएटिव लेने चाहिए थे टाइमली, वो नहीं लिए। आप कुछ कर सकते हैं क्या? उससे ज्यादा प्रोएक्टिव पाकिस्तान रहा। हाँ। तो वो आगे निकल गया। करने को कभी भी कुछ किया जा सकता है, लेकिन अब सऊदी अरब से जो पैक्ट हो गया है, क्या उसको पलटा जा सकता है? क्या वो संभव है? या चीन के साथ जो पाकिस्तान की साझेदारी हो गई है, क्या उसको रोका जा सकता है? या ट्रंप साहब जो मेहरबानी दिखा रहे हैं पाकिस्तान पर, तो एक पूरा नए सिरे से अपनी विदेश नीति को मजबूत करना पड़ेगा। कभी इधर कभी उधर ये नहीं चलेगा। आपको जो आपकी ताकत थी पहले, वापस उस पर लौटना पड़ेगा कि कैसे ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हमको वापस मिले, कैसे हमारे दक्षिण एशिया के जो पड़ोसी मुल्क हैं वो आपके साथ खड़े हों। ठीक है, पाकिस्तान से आपकी नहीं बनती है, लेकिन बाकी देश तो आपके साथ खड़े हों। उसकी कोई कोशिश आपने देखी है? कोई कोशिश नहीं हो रही है। चीन से आप एससीओ में गए और उसके बाद से ऐसा लगता है सब ठंडा पड़ गया। रूस के साथ कोई डेवलपमेंट, कोई प्रोग्रेस हो रही है, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो मुश्किल ये है कि इस सरकार की प्रायोरिटी में जन्मदिन है मोदी जी का सबसे ऊपर, भारत का क्या होगा कुछ पता नहीं। ये एक बड़ी चिंता की बात है। इसको सोचना चाहिए कि मोदी सरकार अपनी प्रायोरिटी जिस तरह की रख रही है, उसमें भारत को किस तरह से आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। डिप्लोमेसी तो तबाह हो गई है, फॉरेन पॉलिसी का अता पता नहीं। इस समझौते पर जो रिएक्शन आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, वो कितना हल्का और कितना फूहड़ है, अध्ययन करेंगे, हम स्टडी कर रहे हैं। मतलब आपके पड़ोस में ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं और आपको पता नहीं था, आपने कुछ किया नहीं, आपका कोई रिएक्शन नहीं है। ये बताता है कि हम अनप्रिपेयर्ड हैं इस तरह के डेवलपमेंट्स के लिए। हमारा सोच उस तरह का नहीं रह गया जो होना चाहिए था। बिल्कुल, भारत की विदेश नीति पर यह बात तो मैं पहले भी कह चुका हूं, बॉलीवुड का गाना कि इधर चला मैं उधर चला। कभी चीन के पास जाते हैं, कभी अमेरिका के पास जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कहां पर जाना है। ऐसी विदेश नीति चल रही है और फिर पाकिस्तान एक नायक बन के उभर रहा है। ऐसा लग रहा है, नायक तो नहीं कहेंगे लेकिन मजबूत कड़ी बन के एक बन रहा है साउथ एशिया में। तो भारत की विदेश नीति घरेलू राजनीति से जो प्रभावित हो रही है उससे बहुत नुकसान हो रहा है। पीएम मोदी बदलेंगे राजनीति